मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत दिन से हम नंबर सिस्टम का क्लास 10 का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे, थ्योरी भी नहीं ले रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का डालने जा रहे हैं। तो देखिएगा पहले नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से यह एग्जाम के व्यू से बनाया जा रहा है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो यह बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा और कम समय के लिए बहुत बेहतर आपके यूट्यूब चैनल पर यह सुविधा दिया जा रहा है। तो देख लीजिए, नंबर सिस्टम में पहला पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। इससे भी हम आगे पहले पढ़ेंगे नंबर यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है समझिए यहाँ पर। तो रेशनल नंबर कहता है कि नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि वैसा नंबर जो P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो। अब P बाई क्यू क्या होता है तो ध्यान दीजिए, P बाई क्यू जो 3/2 के फॉर्म में लिखा जाता हो। और जहां कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन 1/0 हम कभी भी लिखा नहीं जा सकता। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट नहीं। वह P एंड Q आर इंटीजर। हम जानते हैं कि इंटीजर जो फॉर्म होता है जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म लिखा है, उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं नोट, ध्यान दीजिएगा। इसी में एक आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है आपका? इरेशनल नंबर। तो देखिए, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि वैसा संख्या जो क्या हो, टर्मिनेटिंग भी डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों। तो देखिए ऐसा टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो जैसे 1/2 इसको 0.5 इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरह से क्या हो, डिविजुअल हो। और जो पूरी तरह से डिविजुअल नहीं, जैसे 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है कि नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग टर्म। कोई दिक्कत है? तो जो इस दोनों पद में क्या हो, व्यक्त किया जाता हो, उसी को बोला जाता है इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? इरेशनल, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। किसको बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट आते हैं इसी का टर्म में। लेट ए बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन ए कैन बी एक्सप्रेस किसके फॉर्म में किया जाता है? P बाई क्यू के फॉर्म में किया जाता हो। किसके फॉर्म में किया जाता हो? P बाई क्यू के फॉर्म में, यानी Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। Q जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, यानी कि जो टर्मिनेटिंग जो है टर्म, वह क्या आना चाहिए, इसका नीचे का टर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आना चाहिए। चलिए हम बता रहे थे कि देखिए टर्मिनेटिंग टर्म का ट्रिक फॉर्म है। ट्रिक जैसे कोई भी संख्या हो सकता है ना, आपको बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे सकता है कि जैसे 1/3 है, ठीक है, तो नहीं दे सकता है। तो जिसके यानी कि जो डिनोमिनेटर फॉर्म है, जो Q के नीचे का फॉर्म हो, वह क्या हो, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m का फॉर्म में आता है। तो वह समझिए कि आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या चीज आपका है? टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 47 यानी 47 के पावर 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 हो, तो यह आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। आते हैं सेकंड, ये P बाई क्यू इज रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर होता ही है। Q इज नॉट टू फ्रॉम ऑफ, यानी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, यानी कि जो क्या हो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं होता हो, दोनों का दोनों क्या हो, नहीं आता हो, तो वह क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ में है? समझिए, देखिए आंसर। ये देखिए आपका 18 के पावर 2 के पावर
2 इंटू 5 के पावर 2, तब क्या लिख पाए थे, टर्मिनेटिंग है, तो ये आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये देखिए, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, लेकिन 3 के पावर 2 ये क्या है, इसमें बेसिस आ जा रहा है, 3 के पावर क्या है 2 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा नॉन यानी कि टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें बताइए, टर्मिनेटिंग ये बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि आपका मुख्य रूप से चारों के चारों आपका क्या छाटने के लिए आएगा, तो मुख्य रूप से हम बना भी सकते हैं। डिफिनेशन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी थोड़ा। चलिए देखते हैं, टर्म को लिखने के लिए पहले समझिए। पहले आते हैं टर्मिनेटिंग को बताएंगे। पहले हम बताएंगे क्या, टर्मिनेटिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, तो इसको करेंगे तो 0.5 कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरी तरह से कट गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए कि 47 के पावर आपको 100 दे दिया, आपको 50 दे दिया, 50 को क्या तोड़िएगा, फैक्टर तोड़िए, तो 52 से 25, 5 से आपका क्या है 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको लिख सकते हैं 47 के पावर 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। तो देखिए तो फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, क्यू वहां पर क्या कर रहा था कि क्यू जो फॉर्म होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। तो देखिए तो दोनों फॉर्म है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग क्या चीज हो जाएगा, डेसिमल। कोई दिक्कत है? अब डेसिमल किसको कहेंगे, तो ये जो पॉइंट होता है इसी को बोला जाता है। कोई दिक्कत? टर्मिनेटिंग डेसिमल में बन जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से हम समझा रहे हैं स्टूडेंट को, हो सकता है कि अच्छी तरह से बन जाता होगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है आपका, बिहार बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में। आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, इसके बारे में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं, देख लीजिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म कौन होगा, तो 1/3, इसको हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 यानी डॉट 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 डॉट, इसका क्या है, टर्म पूरी तरह से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत है? अब क्या हो सकता है एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि 46 के पावर आ गया आपका 45, या हाँ आ गया, कोई दिक्कत है? इसको फैक्टर तोड़िए 45 को, तो इसको 3 15 3 से 5, इसको लिख सकते हैं 46 के पावर 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो यह क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? देखिए यहाँ पर ई किस लिए यूज होगा, किसी बच्चों को सर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसलिए यूज कर रहे हैं कि बाबू देखिए समझो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया कोई बड़ी संख्या, जैसे आपको दे दिया 2000, आपको दे दिया, आपको मान लीजिए कि 2000 दे दिया, तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जैसे आप तोड़िएगा वैसे आपका क्या टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन आप मान लीजिए कि दे दिया कुछ और 476 दे दिया, आप पावर दे दिया आपको 35 यानी कि 47, तो यह कभी भी क्या होगा, डिवाइड जब कीजिएगा फैक्टर तोड़िएगा तो फैक्टर तो टूटेगा, लेकिन आपके क्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, स्ट्रिक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अल्प समय यानी बहुत ही कम समय क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो समय के लिए ध्यान देखते हुए इसको क्या किया जाता है, बनाया जाएगा। कोई दिक्कत है? इस देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन और भी सॉल्व करवाते हैं। ऐसे तो 8 क्लास में वीडियो में हम डाले हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, जैसे टर्म दे दिया 5 क्वेश्चन देते हैं। पहला 0.3
सेकंड क्वेश्चन, थर्ड आपका, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अंतिम सिक्स क्वेश्चन। चलिए, ये आपका सिक्स क्वेश्चन से पूरा का पूरा डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों को दोनों क्या कहेगा पूरी तरह से आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाइएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए ध्यान से, इस पर क्या करेंगे, रेकरिंग लिखेंगे, यानी किस पर आपका क्या है, थ्री को बार बार रिपीट कर रहा है तो थ्री के यानी कि ऊपर में क्या देंगे, बार देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन रिपीट कर रहा है, तो देख रहे हैं जीरो यानी डेसिमल 3 4 को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लिख दिए। इसमें देखिए आप ध्यान से, तो इसमें देख रहे हैं कि 424242 के क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 0.342 पर करेंगे क्योंकि 3 पर आपका क्या है, रिपीट टर्न नहीं कर रहा है। इसमें बताइए, तो इसमें देख रहे हैं कि 0.352 पर कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, 2 पर नहीं कर रहा है। इसमें देखिए 1.6 पर कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें 1.62 आपका किस पर कर रहा है, 2442 यानी 2424 यानी 24 पर कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बार देने आ जाएगा, रेकरिंग कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब बनाएंगे कैसे, सॉल्व तो भी करना होगा। तो देख लीजिए इसको क्या किया जाता है, इसको 3 बाई यानी 9 लिखेंगे, यानी जिस पर रेकरिंग संख्या रहेगा उसके बदला हम कितना लिखते हैं, 9। क्या लिखते हैं, 9 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें देखिए कितना पर है, तो 2 पर है, तो 43 बाई 9 लिखेंगे। कितना पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 संख्या पर क्या किया, 2 संख्या के बदला नीचे क्या लिखे, 9 और 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें देखिए देख रहे हैं कि 2 संख्या पर 9 है, तो इसको हम क्या किया जाता है, पहले टर्म को समझिए। 2 संख्या पर है ना, तो इसका क्या कहता है, पूरा टर्म को लिखा जाता है। क्या आपका लिखा जाता है, पूरा टर्म, 423 किस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर ना, 3 माइनस कर देंगे। चलिए रेकरिंग किस पर था, 2 संख्या पर था, 9 जिस पर नहीं रहता उसको 0 लिखा जाता है। समझिए फिर से, 0.34 किस पर रेकरिंग है, 42 पर दे दिए, 99 किस पर रेकरिंग नहीं था, 0 दे दिए। अब इसको क्या क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं टर्म को, पहले क्या करेंगे, तीनों टर्म को लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। अब करेंगे तो आपका आएगा 3, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 39 यानी 990। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अगला देखिए 352 लिख दिया, तीनों टर्म किस पर रेकरिंग नहीं है, 35 पर 900 क्योंकि रेकरिंग है 2 पर नहीं। इसको कीजिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 7, 4 में से 1, आपका 3 बाई 990। कोई दिक्कत नहीं है। इस टर्म को समझिएगा ध्यान से, इस टर्म को, क्योंकि आपका डेसिमल के पहले कोई अंक है, डेसिमल के पहले कोई अंक हो तो उसको 1 प्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1 प्लस। क्या आपका 6/9। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 6 यानी कि 15/9 आंसर। कोई दिक्कत? इसमें देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा, 642 किस पर रेकरिंग नहीं था, 6 पर बाई 990। कोई दिक्कत? घटा दीजिए, तो 1 प्लस 6 घटाएंगे ना तो आ जाएगा 18/990 होगा ना। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 990 प्लस 618/990। यहां तक कोई दिक्कत? ऐड कर दीजिए, 8 10 14 15 आपका 10/990। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और कॉपी पर राइट कर लीजिए।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बीबीआई क्वेश्चन है, 3 नंबर 2 नंबर दोनों में देता है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी कि √3 जो है क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, तो पहले हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान दीजिए। प्रूव दैट लेट अस एजम, यानी कि हम मान लेते हैं कि डेट √3 इज रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए कि किसी को क्या करना है, प्रूव करना है, अगर गलत है तो उसको पहले सही लिखेंगे, टर्म को लिखेंगे ना, तो टर्म को सही लिखने के बाद उसके बाद हम गलत प्रूव कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जब सब यानी कि हम मान लिए हैं, जो यानी कि मान रहे हैं कि √3 इज क्या है, रेशनल नंबर। कोई दिक्कत है? √3 बराबर x बाई वाई, वेयर x एंड y इंटीजर नंबर। यहाँ पर हम क्या किए, p बाई क्यू लेते थे, यहाँ पर ले लेंगे y और x। क्या ले लिए, इंटीजर। हमेशा केस में बताया कि y नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे क्या होना चाहिए, हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेट x एंड y बी को प्राइम, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे से यानी कि मुख्य रूप से कटते नहीं हो, यानी कि जिसका एलसीएम एचसीएफ का मान हमेशा क्या हो, फॉर्म 1 आता हो। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर x बाई वाई का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना है, 3 बराबर एस स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3y स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 डिवाइडेड एस स्क्वायर, 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एस स्क्वायर, तब 3 डिवाइडेड x भी तो लिख सकते हैं। यानी कि जब क्या करेंगे, 3 एस स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3x को भी डिवाइड कर सकता है। फॉर सम इंटीजर हम यहाँ पर एक और टर्म ले लेते हैं, z। क्या मान लेते हैं, z मानेंगे। तो x बराबर 3z मान लिए। क्या मान लिए हम, x बराबर 3z। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन किससे ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ पर देख लीजिए, वहां पर क्या माने थे, 3y स्क्वायर बराबर यानी 3 9z स्क्वायर, इसके स्थान पर रखेंगे ना, तो रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 9z स्क्वायर। y स्क्वायर बराबर 3z स्क्वायर। कोई दिक्कत, कैंसिल करेंगे। चलिए 3 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखे थे टर्म, जो एस स्क्वायर को डिवाइड कर देगा वही यहाँ वाई स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड वाई। कोई दिक्कत है? तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा तुम्हारा क्या आएगा, x और क्या आएगा तुम्हारा 3 आएगा। x और y हाइजिलेट, यानी कि दोनों का क्या आएगा, कॉमन फैक्टर 3 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बट लेट यानी कंसीड, यानी कि द फैक्ट ऑफ x एंड y आर को प्राइम, यानी दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, को प्राइम संख्या है। तो जो √3 होगा वह क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप बढ़िया से नोट्स कॉपी के रूप में एकदम जस्ट इसी तरह से आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, राइट यानी लिख कर आइएगा अच्छी तरह से। आपको 3 में 3 नंबर आपको परफेक्ट है कि मिलना है, मिलना है। किसी तरह के कोई नंबर आपको काटा नहीं जाएगा। पहले उतार लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 3 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। यहां से ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर क्या लिए हम, कि प्रूव दैट कि 3 प्लस √2 इज, यानी कि यहाँ पर रेशनल नंबर। फिर मानेंगे लेट अस ए यूम, क्या मान लेते हैं कि 3 प्लस √2 इज, क्या मानेंगे, पहले इरेशनल है तो रेशनल नंबर मान देंगे, तो रेशनल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं है? तो 3 प्लस √2 बराबर क्या मानेंगे, p बाई क्यू। क्या मानेंगे, p बाई क्यू, वेयर p एंड q
आर इंटीजर्स, इंटीजर, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। मान सकते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को लिखने में बहुत ही आसानी है। सोच लीजिए, पहले जो मान लीजिए कि √3 + √3 इज रेशनल नंबर, कोई दिक्कत यहाँ तक? और 3 + √2 बराबर p/q, जहां p और q क्या है? कोई इंटीजर्स है, कोई दिक्कत है? अब हम क्या लेंगे यहाँ पर? टेकिंग यानी कि स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड ले सकते हैं ना हमसे, तो ले लीजिए। यानी कि आप ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर टर्म को पहले चेंज कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? पहले टर्म को लिख लीजिए, तो लिख सकते हैं इसको √2 बराबर p/q - 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिख दीजिए √2 बराबर p/q। यहां से आप क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, तो लीजिएगा तो q हो जाएगा, तो p - 3q। कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे। हेंस p एंड q, p एंड, आप क्या लिख रहे हैं? p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p - 3q/q। कोई दिक्कत है? ये क्या हो जाएगा? अगर p का मान है, q का मान कोई भी रख सकते हैं, तो ये जब भी आ जाएगा टर्म क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत है? बट √2 इज आपका क्या था? इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग अभी प्रूव किए हैं √3, और √2 भी क्या होता है कि रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो √2 का वैल्यू होता है आपका 1.414 होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे लिखिए। इट कंसिडर्ड आवर assumption that क्या मानते? 3 + √2 इज कुछ ही माने थे आप? क्या माने थे? रेशनल नंबर। क्या माने थे आप? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? यानी कि आप माने थे कंसिडर्ड, यानी कि बाय एजम्पशन, यानी कि माने थे कि √3 + √2 इज यानी कि रेशनल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है? तो हमारा जो है आवर, यानी कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो माने हुए थे वो क्या है? मेरा गलत है। कोई दिक्कत है? एंड 3 + √2 इज एलवेज क्या हो जाएगा आपका? एलवेज क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। प्रूफ दैट। कोई दिक्कत है? उतार लीजिए अच्छी तरह से, नहीं तो फिर से समझ लीजिए। पहले लेट अस एजम्पशन, यानी कि मान लीजिए 3 + √2 इज रेशनल नंबर। कोई दिक्कत है? 3 + √3 p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। कोई दिक्कत? जहाँ q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। सिंपल लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म को ई साइड कर दिए। क्यों? क्योंकि रूट को छोड़ दिए कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म को एलसीएम क्या होगा? p - 3q/q। कोई दिक्कत? p एंड q आर इंटीजर्स, एंड ये जो टर्म है आप मान लीजिए कोई भी वहां पर p एंड q का मान लिखेगा तो हमेशा रेशनल नंबर के फॉर्म में ही देंगे। कोई भी टर्म आप मानते हैं, ले लेते हैं, तो वहां पर आपका ये क्या आ जाएगा? टर्म रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, लेकिन रूट के फॉर्म में नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे क्या? सिंपल फॉर्म में लेंगे। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। कोई दिक्कत है? रूट के फॉर्म में हम वैल्यू नहीं ले सकते। बट √2 इज ए रेशनल नंबर। अभी तुरंत हम प्रूव किए थे √3 के बारे में। तो कंसिडर्ड यानी कि जब जो हम माने थे कि √3 + 2 इज रेशनल नंबर, पहले माने थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा क्या है? ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। यानी जो हम माने थे कि रेशनल नंबर है वो आपका क्या? रॉन्ग हो गया। तो √3 + 2 इज ऑलवेज हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। कोई दिक्कत? आपका ये नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम
सॉल्यूशन दे चुके हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत यूट्यूब बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।